हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर फाइन। आज मैं क्लास 10 के लिए मैथ में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सूत्र के बारे में डिस्कस करते हैं, फार्मूलों के बारे में डिस्कस करते हैं ना। फार्मूले आएंगे तभी आपको क्वेश्चन आएंगे। जितने भी रिलेटेड आपके शेप्स मतलब आकृति के बारे में जितना आपके है सिलेबस में, उन सभी के बारे में हम सूत्र लेकर आएंगे, ठीक है ना। और वो सूत्र आपके लिए ऐसे होंगे कि ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सूत्र आपके पास में होंगे, ठीक है ना। अब हमारे वीडियो को देखने के लिए एंड तक बने रहिए और तब आप यहाँ पर जान पाएंगे सूत्र को याद करने का तरीका भी क्या है और निकालने का क्या तरीका है, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं घनाभ। घनाभ आपने सुना होगा। घनाभ कैसा होता है? ऐसा होता है। अभी हम आपके स्क्रीन पे बना रहे हैं। ये क्या बन गया है आपका? घनाभ। घनाभ को पहचानने का तरीका ये है कि इसमें से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसमें से कोई दो बराबर हो भी जाए तो तीसरी भिन्न जरूर होगी। नहीं बात समझ में? कहने मतलब है लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है तो ऊंचाई डिफरेंट होगी। अगर चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है तो लंबाई डिफरेंट होगी, है ना। जैसे हम लोग यहाँ कोई कमरा वगैरह बना हुआ है तो उस हिसाब से कमरा कैसा होता है? घनाभाकार भी हो सकता है और घनाकार भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम घन के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर घनाभ, इसके बारे में देखिए विकर्ण। सबसे पहले आता है इसका भाई विकर्ण। मान लिया कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है तुम्हारे पास? ऊंचाई। अब विकर्ण का मतलब समझते हो? इस कोने से अगर जैसे मान लो आप यहाँ कोई बहुत बड़ा स्टिक है, कोई डंडा है, तो ये यहाँ पर आप ये इसे कहते हैं क्या? विकर्ण। एक कोने से दूसरे कोने को मिलाना है, ठीक है। तो विकर्ण होता है अंडर रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अगर कोई विकर्ण पूछ लेता है तो क्या होता है? l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास क्या होता है भाई? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में LB BH और HL, ठीक है। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हारे पास क्या है? देखो, जैसे ये आपका रूम है, रूम की ये फर्श है, ठीक है। अब ये आप मान लिया L है और ये तुम्हारे पास क्या है? B। तो आपने पढ़ा होगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो जो तुम्हारे पास फर्श का होगा वही तुम्हारे पास छत का होगा, है ना। तो वहां पर ये उसीलिए 2LB लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई ना। उसके बाद एक दीवार कोई भी ले लीजिए भाई। दीवार में तुम्हारे पास ऊंचाई होती है, ठीक है। तो एक HL तुम्हारा इसकी क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुणित चौड़ाई L into H, है ना। तो एक सामने वाले इसकी भी दीवार सेम टू सेम, इसलिए 2HL लिखा हुआ है ना। उसके बाद दूसरी वाली लंबाई लीजिए। दूसरी वाली दीवार तुम्हारे पास B, जिसमें चौड़ाई B है, तो उसकी भी कोई ना कोई ऊंचाई तो होगी भाई। दीवार तो हमेशा खड़ी होती है ना। तो यहाँ पर देखिए एक सामने वाली भी दीवार होगी, इसीलिए यहाँ पर क्या है? 2BH, ठीक है। तो आप चाहे सूत्र ही याद रखें, लेकिन हमने आपको निकालने का तरीका बता दिया है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अब कह रहा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कभी कहते हैं ना चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों के क्षेत्रफल में भाई फर्श और छत का काम नहीं है। तो फर्श और छत का काम नहीं है तो मतलब LB यहां से हटा दीजिए आप। तो यहाँ क्या बचेगा? BH प्लस HL। BH प्लस HL बचेगा। अब भाई फर्श और उसका काम तो है नहीं, तो 2BH प्लस HL, ओके। अब देखिए यहाँ पर, अब इसकी आयतन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? आयतन। घनाभ की लास्ट जानकारी है आयतन। आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसका आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो गया, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गया है घनाभ के बारे में क्लियर। अच्छा, छोटी सी बेसिक जानकारी हम आपको दे देते हैं कि घनाभ में कोई पूछे कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई, तो आप कहेंगे लंबाई 4, चौड़ाई भी तुम्हारे पास होती है 4 और ऊंचाई भी होती है
4, है ना। आप अपने कमरे में बैठे होंगे इस समय जहां से आप वीडियो को देख रहे हैं, है ना। वहां पर देखिए 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई होती है, ठीक है। तो अब ये देखिए घनाभ के बारे में आपको विस्तृत जानकारी यहाँ पर दे दिया है, तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फिर अभी और बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको मजा आने वाला है बहुत। अब देखिए घन के बारे में भाई, दूसरा शेप आता है घन। घन को क्यूब भी बोलते हैं। ये आपका रहा घन। बेटा घन और घनाभ में बस इतना अंतर होता है, घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं और उसको हम मान रहे हैं a है। अगर घन की विकर्ण की बात हम करें तो क्या होता है भाई, अंडर रूट के अंदर जैसे वहां पर l स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर लिखा हुआ था, घनाभ में क्या लिखा हुआ था, l स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर लिखा हुआ था। तो l की जगह में भी भाई a लिखना है, b की जगह में भी a लिखना है और h की जगह में भी क्या लिखना है आपको, a लिखना है। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। और a स्क्वायर का वर्गमूल तो हम लोग ले सकते हैं, तो a रूट 3 कितना हो जाएगा, विकर्ण a रूट 3 हो जाएगा, ठीक। अब आइए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वही सूत्र एक बार इधर देख लीजिए आप, 2lb bh hL, इसी से हम नकल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं भाई, देखो अब नकल करना सिखाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर सिखाना पड़ रहा है इसलिए ताकि आपको जो है सूत्र का अनुभव हो सके कि सूत्र आया कहां से। ओके, तो 2l और b की जगह में तुमको क्या लिखना है भाई, a लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर, ये हो जाएगा 1a स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर, ठीक है ना। अभी कोई नोट करने की जल्दी नहीं, आप यहाँ पर समझिए सिर्फ। ओके, तो अगर आप घनाभ की तैयारी करेंगे तो घन की तैयारी ऑटोमेटिक होने वाली है, तो इसको आप याद रखें, चाहे रखें, आप निकाल सकते हैं। ओके, तो ये तुम्हारे पास 6a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पार्श्व क्षेत्रफल। पार्श्व वही चारों दीवारों वाला पार्श्व क्षेत्रफल। भाई पार्श्व क्षेत्रफल में तुम्हारे क्या होता है, एक की जरूरत नहीं होती है, तो 2 हो जाएगा, फिर दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2a स्क्वायर, a स्क्वायर जुड़ के क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। भाई पार्श्व में एक की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे वहां पर lb कट गया था वैसे यहाँ पर a स्क्वायर कट जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। पार्श्व क्षेत्रफल दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसकी आयतन की। देखिए आयतन अभी हमने आपको क्या बताया था, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई। तो l की जगह में भी a लिखना है, b की जगह में भी a लिखना है और h की जगह में भी क्या लिखना है आपको, a लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू a बराबर a क्यूब। जिस तरह लोग कहते हैं ना भुजा क्यूब कहते हैं, तो आता कहां से, किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं किया। तो अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये है, ठीक है। तो ये आपका घन है और घनाभ से रिलेटेड ये आपकी जानकारी है। घनाभ में 12 किनारे होते हैं। घनाभ में क्या होते हैं भाई, 12 की सॉरी घन यहाँ पर क्या होगा, घन में कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले लेना, ठीक है ना। और एक बार आप दोबारा ले लीजिए, ठीक। अब आइए बेलन के पास भाई चलते हैं, है ना भाई। बेलन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तीसरा है आपका बेलन। बेलन से रिलेटेड, तो सबसे पहले बेलन से रिलेटेड इसका फिगर बनाते हैं, है ना। फिगर से ही बात समझ में आने वाली है पृष्ठीय क्षेत्रफल में बच्चों। अगर आप फिगर पे ध्यान नहीं है आपका, तो आप कॉन्सेप्ट को पढ़कर कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, अब देखिए ये फिगर, ये बेलन कैसा बना होता है, इसका ऊपरी हिस्सा और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, यहाँ पर लिख लीजिए वृत्ताकार होता है। और ये तो तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि अगर इसका आप पूछे वक्र पृष्ठ, क्या पूछ रहे हो भाई, वक्र पृष्ठ।
अच्छा वक्र इसकी जो रेडियस है या भाई वृत्ताकार तो केंद्र होगा, केंद्र है तो त्रिज्या होगी। और ये आपकी क्या है, हाइट। हाइट मतलब ऊंचाई है, ये h है। क्या है, h है। अब ये बताइए कि जिस तरह इसका क्षेत्रफल क्या होता है, LB का लंबाई गुणित चौड़ाई, उसी प्रकार इसका भी क्षेत्रफल होता है लंबाई। अब यहाँ बेटा देखो ये लंबाई किसकी है, वृत्त की है, तो यहाँ पर क्या कर लिखोगे, वृत्त की लंबाई इनटू भाई यहाँ पर ऊंचाई, जैसे ये चौड़ाई है मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो वृत्त की लंबाई, वृत्त की लंबाई मतलब वृत्त का परिधि, परिधि तो सुना होगा आपने। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r और ऊंचाई क्या होती है h। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई RH। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई RH। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण क्षेत्रफल भाई, संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे सर अभी भी क्या निकला है, अभी आपका सिर्फ ये निकला है, जितने में हमने छाया किया है अभी आपको ये निकला है। संपूर्ण में क्या है, ये आपसे आपके यहाँ टंकी होगी गेहूं की, जिसमें आप लोग डालते हैं ना सब गेहूं वगैरह, तो वहां पे टंकी में क्या होता है भाई, नीचे अगर कुछ अगर ये प्लेट नहीं लगी होगी तो गेहूं डालोगे नीचे नहीं गिर जाएगा। तो देखो नीचे चद्दर लगी होती है गोल गोल, ऊपर से भी एक चद्दर होती है गोल गोल ना। तो ये तो है जब टंकी तुम्हारे पास दोनों तरफ से चद्दर ना लगी हो, ये उसका क्षेत्रफल है। अब जब दोनों तरफ चद्दर लगाई जाएगी तो संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा ना। संपूर्ण क्षेत्रफल कैसे आएगा, वक्र पृष्ठ तो होगा ही होगा, प्लस इधर तुम्हारे पास वृत्ताकार क्षेत्रफल है, इधर वृत्ताकार है, तो 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। बात समझिए, ये वृत्त है और ये वृत्त है, तो ये दो वृत्त हो गए तो दो वृत्त के क्षेत्रफल, सीधी सी बात है। तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 पाई RH और 2 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो दोनों में कॉमन है 2 पाई r, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों के पास हो, है ना। तो देखो 2 दोनों के पास है, पाई भी पास है, r भी है, तो यहाँ बचा क्या, h प्लस r। ये है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, चलिए लगाइए, इसके साथ ले लीजिए, इसका ले लेना, अब भूल जाते हैं मेरे पास। आई होप आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। बेलन के बाद सॉरी ये भी नहीं, अभी तो इसमें आयतन बचा हुआ है, अभी आप लीजिए आयतन, आयतन तो बताया नहीं, ठीक है। देखिए अगर कोई भी चीज छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए मत भूला कीजिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत हमारे वीडियो को जो है आगे भी बढ़ाइए, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह जो तैयारी कर रहे हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें अगर आप हमारे चैनल में नए हैं। वैसे आपका जो प्यार देखते हुए हमें लग रहा है कि हमें जो है बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्यार देखकर, ठीक है। इसी तरह आप लोग जो है डेली कमेंट्स करें, अपने बारे में बताएं और जो है वीडियो को आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। अब आयतन के बारे में बात करते हैं भाई। आयतन क्या होता है, आयतन होता है क्षेत्रफल गुणित लंबाई। आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणित लंबाई। तो क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई r स्क्वायर, और लंबाई मतलब ऊंचाई, ये है h। आयतन आपका आ गया है, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका, ठीक है। अब हम आते हैं 1 2 3 4 नंबर। अब आ रहे हैं शंकु में, किसमें आ रहे हैं, शंकु में आ रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है शंकु का, है ना। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, ये देखिए आपका ये है आपका R है, ये आपका H है और ये आपकी L है। अब ये क्या है, R आपका है त्रिज्या, R क्या है, त्रिज्या। ये है तिर्यक ऊंचाई, क्या है, तिर्यक ऊंचाई, और ये है ऊंचाई, सिर्फ ऊंचाई, ये सिर्फ ऊंचाई है, ठीक है ना। जैसे आप सीढ़ी दीवार से लगाते हैं तो सीढ़ी को तिरछा करते हैं, ये दीवार है, ये आपने सीढ़ी लगाया तो ये
तिरछी है तो इसे कहते हैं L, और जो दीवार आपकी खड़ी हुई है ये क्या है H। इतना आप तो समझ गए होंगे। तो अब देखिए इसके बारे में बात किया जाए तो यहां पर भी तुम्हारे पास क्या है क्षेत्रफल, वही वक्र पृष्ठ, ठीक है। अच्छा वक्र पृष्ठ के पहले हम रिलेशन बता देते हैं इनके बारे में। देखिए ये तुम्हारे पास 90 अंश बन रहा है, तो अगर इसका हम रिलेशन आपको बताएं तो ये रिलेशन हो जाएगा यहाँ पर L H और R के बीच में। देखो ये कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण L है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो L बराबर अंडर रूट के अंदर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर हो गया? क्या हो गया भाई? क्लियर हो गया। अब हम बता रहे हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल कैसा? वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर ये तुम्हारे पास ये हाइट है और ये तुम्हारे पास क्या है ये, तो यहाँ पर देखिए आधा वृत्त आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? ध्यान से सुनिए भाई। जैसे ये लंबाई, फिर से एक बार बता रहे हैं, ये लंबाई और चौड़ाई है आपके पास, लंबाई गुणी चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल बराबर, फिर भी यहाँ लंबाई गुणी चौड़ाई लिखने वाले हैं, लेकिन यहाँ देखिए आधा वृत्त आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? आधा वृत्त आ रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा अर्ध वृत्त की परिधि इंटू ऊंचाई। तेरे ऊंचाई नहीं लेना है, यहाँ पर सीधी वाली ऊंचाई लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त की परिधि 2 पाई r बटे 2। भाई पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, आधे वृत्त करेंगे तो बाई 2 लग जाएगा, इंटू ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई क्या है, तिर्यक ऊंचाई। तो ये हो जाएगा L। 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका? कट जाएगा, तो फाइनली बचा क्या आपके पास? पाई r L, ठीक है। अब आते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। क्या कहां आते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका है, अभी जो आपने निकाला सिर्फ इसका निकाला, जहां पर हम क्षेत्रफल दर्शा रहे हैं। अब अभी जब संपूर्ण कहेंगे तो अब ये भी आ जाएगा। इसका आने का मतलब है कि वृत्त का क्षेत्रफल इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है? पाई आर, ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आयतन के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, इसका आयतन तुम्हारे पास हो जाएगा, एक बार फिर बता दें कि अब हाई स्कूल की भी फिजिक्स की भी क्लासेस में लाऊंगा मैं, और मैथ की तो क्लास में आज लेकर आया हूं, ठीक है। तो आज फार्मूले तो डिस्कस हो गए हैं। अब आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा एनसीईआरटी बुक से। तो आपका जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बताए जाएंगे वो सब बोर्ड एग्जाम से अनुमानित सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है भाई। देखिए अनुमान लगाया जा सकता है, अगर कोई कहे कि नहीं एकदम 100% यही आएगा तो फिर आप जो है, अगर आप मान लीजिए हमने 10 क्वेश्चन बताए, आप सिर्फ 10 ही पढ़े, है ना, तो ऐसा नहीं है। आप भी तैयारी करें, लेकिन जो हम बता रहे हैं उसकी तैयारी डेफिनेटली करें, क्योंकि उसके चांसेस 90% है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा पूरी तरीके से अनुमानित, तो वो आपको बोर्ड पेपर में फंसेगा, ठीक है। तो बोर्ड पेपर की तैयारी के लिए मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तो हमारी वीडियो बिल्कुल मत मिस करना और अपने दोस्तों को एक बार शेयर जरूर करना, ठीक है ना। और जो हमारे चैनल में आज आए हैं, नए आए हैं, वो सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो शंकु का आयतन है V बराबर ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए फिर आयतन क्या है अपने पास? क्षेत्रफल गुणित लंबाई, है ना।
तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का है, तो भाई वृत्त का लिख दिया क्षेत्रफल, और ऊंचाई तुम्हारे पास इसकी है h की, h लिख दिया। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, शंकु का आयतन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम आपके लिए प्रशिक्षण क्षेत्रफल और आयतन के लिए नए वीडियोस लेकर आएंगे। ठीक है, उसकी धुआंधार तैयारी कराने वाले हैं और बहुत कम समय में भाई, क्योंकि समय भी कम बचा हुआ है। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और बहुत मैं जल्द अपलोड करूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बस आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे लिए जो है ये उम्मीद जाहिर करता है कि हम आपके लिए और कड़ी से कड़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाते रहें और आप उसका जो है उससे रिलेटेड तैयारी करते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉच एंड बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।